नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस का 7वां लेक्चर पढ़ाऊंगा। 7वें लेक्चर में पढ़ाऊंगा क्या, सॉइल प्रोफाइल और सॉइल होराइजन के बारे में पढ़ाऊँगा। मिट्टी को ऊपर से नीचे तक अगर हम खोदेंगे तो उसमें विभिन्न प्रकार के होराइजन पाए जाते हैं, जिसको मिलाकर हम क्या कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल। तो आज हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब सॉइल प्रोफाइल को पढ़ने से पहले ये आवश्यक है कि हम लोग जान लें कि सॉइल प्रोफाइल है क्या। ठीक, सॉइल प्रोफाइल क्या होती है। देखो क्या लिखा है, मृदा का अध्ययन करने के लिए यदि उसका ऊर्ध्वाधर अनुभाग या काटा जाए तो मृदा के ऊपरी सतह से लेकर निचली उपस्थित मौलिक चट्टानों तक क्रमशः अधिक अपक्षयित विभिन्न प्रकार के संस्तरें एक दूसरे के ऊपर नीचे की ओर पाई जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम मिट्टी को ऊपर से नीचे तक ऐसे हम काटेंगे, ऊपर से लेकर गहराई तक, तो ऐसे जब हम इसको काटेंगे तो उसमें कई प्रकार की लेयर पाई जाएंगी, जिनका बनावट और संगठन और करैक्टर, रंग, इनका भौतिक और रासायनिक करैक्टर सब अलग अलग होगा। तो इसी को हम मिला के ऊपर से नीचे तक के मिट्टी के सभी संस्तर को मिलाकर हम क्या कहते हैं, मृदा परिच्छेदिका, यानी कि उसको हम क्या कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। मृदा पार्श्व दृश्य में उपस्थित विभिन्न परतें जो एक दूसरे के स्पष्टता विभिन्नता से दिखाई देती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, होराइजन कहते हैं। जैसे ये इतना है, देखो अलग दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये अलग दिख रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये अलग दिख रहा है, और फिर ये अलग दिख रहा है। तो जो अलग अलग दिख रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं, होराइजन कहते हैं, और सबको मिला के हम क्या कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। अब देखो क्या है, जिन मृदाओं का पूर्ण विकास हुआ होता है उसमें पार्श्व दृश्य में अनेक संस्तरें पाई जाती हैं। जो मृदाएं पूर्णतः विकसित हो जाती हैं उन्हीं में ये होराइजन पाए जाते हैं। जो न्यूली फॉर्म मृदा है, जो बहुत नई मृदा है, बहुत पुरानी नहीं हो पाई है, उस मृदा में ये इस प्रकार के संस्तर नहीं मिलते हैं, या मिलते भी हैं तो बहुत कम मिलते हैं। 2 ही 3 होराइजन मुख्यतः पाए जाते हैं, यानी 2 ही 3 परतें केवल पाई जाती है। ये विभिन्न संस्तर एक दूसरे से गहराई, बनावट, कड़ाकार यानी कि टेक्सचर, स्ट्रक्चर, दृढ़ता, भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था में भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ऊपर से नीचे तक जब हम जाएंगे तो इसके जितने भी संस्तर होंगे, जितने भी होराइजन होंगे, उनकी क्वालिटी, रंग, कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर और टेक्सचर सब कुछ अलग अलग होगा। ठीक, अब देखो सॉइल होराइजन क्या होता है। अध्ययन की सुविधा के लिए मृदा पार्श्व दृश्य को 3 प्रमुख संस्तरों में बांटा गया है, जिसको हम होराइजन कहते हैं। मिट्टी को देखो, एक होराइजन ये है, एक होराइजन ये है, और सबसे नीचे का एक ये होराइजन है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सबसे ऊपर वाले को ए होराइजन कहते हैं, इसको ए होराइजन कहते हैं, इसको बी होराइजन कहते हैं, और इसको सी होराइजन कहते हैं। ठीक, ए, बी और सी संस्तर कहते हैं। प्रथम 2 संस्तर ए, बी संस्तरों में काफी विकास होने की वजह से इसमें 5 और 6 उप संस्तरें होती हैं। क्योंकि ये ए वाला और बी वाला, इनमें ज़्यादा विकास हो जाता है, तो कब हम इसको पढ़ते हैं 5-6 भागों में बांट कर, जैसे A1, A2, A3, वैसे B1, B2, B3। ठीक, इस तरीके से हम इसको बांट कर अध्ययन करते हैं। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है, मृदा परिच्छेदिका के अध्ययन की आधारभूत वास्तव में इनके अंतर्गत उपस्थित संस्तरें होराइजन होती हैं। ठीक, इसमें जो वास्तव में इसका जब अध्ययन हम करते हैं तो किसमें करते हैं, होराइजन में करते हैं और सब होराइजन में करते हैं। मिट्टी का जब हम अध्ययन ऊपर से नीचे तक करते हैं तो होराइजन और सब होराइजन में करते हैं, अर्थात मृदा परिच्छेदिका का अध्ययन संस्तरों के विभाजन से संबंधित है। ठीक, इसको हम जब होराइजन को विभाजित कर लेते हैं ऊपर से नीचे तक तो हमको पढ़ने में आसानी होगी। अगर हम इसको कैटेगराइज कर देंगे सॉइल के स्तर को ऊपर से नीचे तक तो हमको समझने में आसानी होगी। अब पहला है ए होराइजन। अब ए होराइजन को हम क्या कहते हैं, ए होराइजन या सबसे ऊपरी भाग होता है जिसको हम ए संस्तर कहते हैं। इस संस्तर की गहराई परिवर्तनशील होती है। ठीक, ढालू भूमि पर इस संस्तर का अभाव होता है। जैसे मान लो ऐसे मिट्टी है तो जब पानी बरसेगी तो यहाँ से पानी बहेगा और बहते बहते यहाँ पे ले आएगा, तो जो यहाँ की मिट्टी रहेगी, यहाँ वाली ऊपर वाली मिट्टी, वो यहाँ नीचे चली जाएगी।
तो इससे क्या होगा कि ए संस्तर वाली सबसे ऊपर वाली जो मिट्टी होगी ये बह जाएगी, बह के यहाँ नीचे चली जाएगी, इसलिए इसका अभाव हो जाता है। मैदानी क्षेत्रों में इसकी मोटाई ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर से लेकर 80 सेंटीमीटर तक इसकी मोटाई हो सकती है। इस संस्तर में कार्बनिक पदार्थ जैसे पेड़ पौधे की पत्तियां, जड़, तना, फूल, कूड़ा करकट तथा जंतुओं के अवशेष पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से विघटित और अपघटित होकर उपस्थित होते हैं। जितने भी जड़, तना, पत्ती, चाहे वो कोई पेड़ पौधा डेड हुआ हो, चाहे कोई जीव जंतु डेड हुआ हो, डेड होने के बाद अगर वो डिकम्पोज होंगे तो मिट्टी में अगर डिकम्पोज होंगे तो सबसे ऊपर वाले संस्तर पे तो ही होंगे, तो ठीक है, तो इसीलिए ऊपर वाले पे ही डिकम्पोज होंगे, तो इसीलिए ये संस्तर में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। और इसमें जो होता है फिर ये डिकम्पोज होंगे, और ये डिकम्पोज होने के बाद फिर इसका ऊपर से जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो नीचे की तरफ जाते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ न्यूट्रिएंट के जाने से हम इसको क्या कहते हैं? लीच्ड होराइजन कहते हैं, क्योंकि ए संस्तर से जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो लीच होकर बी संस्तर में चले जाते हैं, तो इसीलिए हम ए संस्तर को क्या कहते हैं? लीच्ड होराइजन कहते हैं। अब देखो वही चीज़ें इंग्लिश में लिखी है, ये वाली इंग्लिश में लिखी है, अगर आप चाहिएगा तो पढ़ लीजिएगा। अब आगे क्या है? आगे है ए होराइजन, अभी थोड़ा सा और है। इसको क्या कहते हैं? इसको एलुविएशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो अकार्बनिक तत्व और कार्बनिक तत्व जो न्यूट्रिएंट होते हैं ये पानी के साथ लीच आउट करके बी संस्तर में चले जाते हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं? इसको एलुविएशन कहते हैं। और इसी एलुविएशन के कारण इसको, इस होराइजन को एलुवियल होराइजन भी कहते हैं। इसमें जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो ए संस्तर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और जो जंगल वाली मिट्टी होती है, जंगली मिट्टी में ए होराइजन काफ़ी मोटा होता है, क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे की पत्तियाँ और पेड़ पौधे के जो और तमाम अवशेष हैं वो ज़मीन पे गिरते हैं, और जो जानवर हैं ये भी डेड होने के बाद वहीं डिकम्पोज होते हैं, तो इसलिए वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या ज़्यादा होगी, और डिकम्पोजिशन ज़्यादा होने की वजह से ए संस्तर जो होता है वो काफ़ी मोटा होता है। ठीक, अब अगला क्या है? ए संस्तर का रंग प्रायः काला और भूरा होता है। काला भूरा क्यों होता है? क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है, क्योंकि इस संस्तर में कार्बनिक पदार्थ की प्रधानता पाई जाती है। पूर्णतः विकसित मृदा की अवस्था को ऐसे भागों में बांट दिया जाता है। ठीक, इसे A000, A00, A0, A1, A2, A3 ये उप संस्तर में हम बांटकर अध्ययन करते हैं, लेकिन अधिकतर किताबों में हम A1, A2 और A3 में ही बांटकर इसको अध्ययन करते हैं। फिर वही चीज़ें इंग्लिश में लिखी है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है बी होराइजन। अब इसका जो बी होराइजन होता है सॉइल प्रोफाइल का, तो ए होराइजन के ठीक नीचे पाया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? बी संस्तर या बी होराइजन। इसलिए इसे अधः अथवा अवमृदा या सब सॉइल भी कहते हैं। ऊपर वाले को सॉइल और नीचे वाले बी को सब सॉइल कहते हैं। ए संस्तर में कार्बनों का कार्बनिक पदार्थ परिचयवन अथवा लीचिंग द्वारा इसी संस्तर में पहुंचकर संचित होते हैं। वहां से लीचिंग आउट होता है और यहाँ लीचिंग इन होता है, यानी कि वहां से आउट होते हैं और यहाँ पे इन हो जाते हैं, वहां से निकलते हैं और यहाँ पर चले आते हैं। कैसे? यहाँ से निकलेंगे और नीचे चले आएंगे। पानी नीचे को हो जाता है, तो पानी नीचे जाता है तो अपने साथ कार्बनिक पदार्थ, न्यूट्रिएंट, सभी पोषक तत्व लेके जाता है, तो वहाँ से यहाँ चले जाते हैं। ठीक, तो इसीलिए हम यहाँ पे जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो क्या आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? संचयित हो जाते हैं। तो इसीलिए हम इसको एक्यूमुलेशन होराइजन भी कहते हैं, और इसको एलुविएशन भी कहते हैं। वहाँ पे एलुविएशन में ई था और यहाँ पे एलुविएशन में आई है। अब इसको याद करने का, अल्फ़ाबेट में पहले ई पड़ेगा कि पहले आई पड़ेगा? पहले ई पड़ेगा। तो पहले ई पड़ेगा तो पहले यानी कि ए होराइजन में ये पड़ रहा है, ये ऊपर है, और ये बी होराइजन में ये वाला पड़ रहा है, आई वाला। अब ये दोनों को आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ए वाले में ई पड़ता है, ए वाले होराइजन में, जैसे ए होराइजन है तो यहाँ पे ई वाला पड़ेगा एलुविएशन, और इसको एलुविएशन कहते हैं, और बी वाले में क्या होगा? इल्युविएशन। ठीक, तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि पहले ए बी सी डी में पहले ई आएगा, फिर अंत में उसके बाद में आई आएगा, तो यानी कि ए में ये पड़ेगा और बी में ये पड़ेगा। आई होप कि आपको अभी समझ में आ जाएगा, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। लीचिंग इन और लीचिंग आउट तो आप लोग समझ ही गए होंगे। वहाँ से लीचिंग आउट होता है, ए होराइजन से लीचिंग आउट होता है, क्योंकि यहाँ से न्यूट्रिएंट आउट होते हैं, बाहर जाते हैं। और बी होराइजन में क्या होता है? लीचिंग इन होता है,
क्योंकि यहाँ पर जितने भी न्यूट्रिएंट रहते हैं इसी में आके रुक जाते हैं बी होराइजन में। ठीक, इसमें जो होता है इसमें सिलिकेट किले की अधिकता पाई जाती है। बी होराइजन में जो सिलिकेट किले होती है इसकी अधिकता पाई जाती है। इस संस्तर में कार्बनिक पदार्थ और ह्यूमस की मात्रा इस संस्तर की अपेक्षा कम होती है। कम क्यों होती है? क्योंकि ऊपर ही ज़्यादा डिकम्पोज होते हैं और खेती करने के समय हम वहीं से न्यूट्रिएंट को ऊपर पौधों में ले लेते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ह्यूमस की मात्रा बी होराइजन में थोड़ा कम होती है, क्योंकि ऊपर ही ए होराइजन में ही हम लोग खेती करते हैं और वहीं पे पेड़ पौधे डिकम्पोज होते हैं। खाद उर्वरक जितना भी चीज़ हम देते हैं सब ऊपर ही देते हैं, ऊपर ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या भी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए ए होराइजन में क्या होता है, ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है और बी होराइजन में कम होती है। इसका रंग हल्का भुरभुरा इसका रंग जो होता है हल्का होता है और ये इनकी थोड़ा सा भुरभुरी मिट्टी होती है। संजीत पदार्थ की मात्रा के अनुसार इस होराइजन को 3 भागों में 3 उप संस्तरों में बांटा गया है, 3 सब होराइजन में बांटा गया है। नंबर पहला B1, B2 और B3, इसमें बांटकर हम इसका अध्ययन करते हैं। जैसे A1, A2 और A3 बांटते थे उसे इसको B1, B2 और B3 में बांटते हैं। अब A और B संस्तरों को संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं, सोलम कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये पेपर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहता है कि सोलम किसका मिलकर बनता है, तो ए होराइजन और बी होराइजन से मिलकर क्या बनता है, सोलम बनता है। अब अंतिम में जो सबसे नीचे वाला होराइजन होता है ए बी के बाद फिर सी होराइजन आता है। अब इस सी होराइजन की क्या खास बात होती है, इस संस्तर में कम विघटित अपचयित मूल पदार्थ पाए जाते हैं। क्योंकि ये नीचे की मिट्टी होती है, सबसे नीचे वाली होती है, तो इसमें अपघटन और अपक्षय और वेदरिंग ये सब क्रियाएं इसमें कम होती हैं, इसीलिए ये कम विघटित नहीं होता है इसकी मिट्टियों का स्ट्रक्चर भी अपेक्षाकृत गड़बड़ होता है। ऊपर वाली मिट्टियाँ थोड़ी अच्छी होती हैं और इनको हम पैतृक पदार्थ के रूप में भी जानते हैं। जो पेरेंट मटेरियल होते हैं ये यथावत इसी में सी होराइजन में ही पड़े रहते हैं। सी होराइजन के नीचे भी एक पदार्थ होता है, एक परत पाई जाती है, इसको हम बेड रॉक की परत कहते हैं, यानी कि चट्टानों की परत कहते हैं। वो भी मिट्टी में सॉइल प्रोफाइल में पाई जाती है। सबसे नीचे की परत को हम क्या कहते हैं, बेड रॉक। ठीक, अब देखो जितने भी मिट्टी का ए होराइजन और बी होराइजन का निर्माण होता है उसमें जो मिनरल आते हैं वो मिनरल सी से बी में जाते हैं, बी से ए में जाते हैं, नीचे से ऊपर की ओर वो धीरे धीरे जाते रहते हैं। इवापोरेशन जब पानी का होता है तो पानी नीचे से ऊपर आता है और अपने साथ इस न्यूट्रिएंट को लेके चला आता है। और जो बाकी न्यूट्रिएंट है कार्बनिक और ह्यूमस ये तो ऊपर ही रहते हैं, तो इसलिए ऊपर ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन जो मिनरल होते हैं, मिनरल मैटर, ये सी से ही ऊपर जाते हैं। ठीक, ये पेरेंट मटेरियल होता है तो इसे सी से बी में, बी से ए में चला जाता है। तो ये हो गया आपका सी संस्तर। अब देखो सी संस्तर के नीचे संगठित और दृष्टियभूत चट्टानें पाई जाती हैं जिनको हम बेड रॉक कहते हैं। आधार चट्टानों के ऊपर जो संगठित और अदृष्टिभूत कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं एक साथ संयुक्त होकर क्या बनाते हैं, रिगोलिथ कहलाते हैं। क्या, ए बी सी को मिला के हम क्या कहते हैं, रिगोलिथ कहते हैं। और अगर ए और बी को केवल मिलाएंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, केवल ए और बी को मिलाएंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, क्या बताए थे आपको, सोलम बताए थे। ठीक, तो इसको हम ए बी को सोलम कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, रिगोलिथ कहते हैं। ठीक, तो इसको आप याद कर लीजिए कि एक को सोलम कहते हैं, सोलम मतलब सॉइल से समझ सकते हो कि ऊपर की ए और बी वाली जो चीजें होती है उसी में हम कर्षण क्रियाएं करते हैं तो वही हम सॉइल मानते हैं, और सी को उतना हम सब सॉइल मानते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, ऊपर वाले जो दोनों हैं ए बी उसको हम सोलम कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं, नीचे वाले को ए बी और सी तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं, रिगोलिथ कहते हैं। उसके बाद डी है, डी होराइजन, ए बी सी और डी होराइजन। यह सबसे निचला ठोस संगठित चट्टानों का संस्तर है जो पढ़ाया था पूर्णतः अवघटित होता है। नीचे जो बड़ी बड़ी चट्टानें पाई जाती हैं वो यथावत जैसे स्टार्टिंग में थी वैसे ही वो चट्टानें पड़ी रहती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, डी होराइजन भी कहते हैं। तो ये आपका पूरा हो गया सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल में मुख्यतः इतनी चीजें थी। अगर आपसे सॉइल प्रोफाइल के बारे में पूछा जाए तो आप इतनी चीजें बता देंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। थैंक यू फॉर द अटेंडिंग माई क्लास। बेस्ट ऑफ लक टिल द नेक्स्ट लेक्चर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।